हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आए हैं उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपका संभावित डेट था ग्रुप डी एग्ज़ाम का 17 अगस्त से, तो 17 अगस्त से ही आपका एग्ज़ाम का पेपर होना है और उसी के रिगार्डिंग जो अपडेट आपका यहाँ पे दिया गया है वह कुल 8 पॉइंट्स में बोर्ड ने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT फेज 1। यानी पहले से भी आपको पता था कि ग्रुप डी में केवल CBT 1 ही होना है। CBT 2 की चर्चा हुई थी जिसको बाद में आंदोलन के दौरान बाद हटाया गया था। तो एक ही आपका यहाँ पे CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक ही होना है। पहले पॉइंट में देखिएगा रेलवे ने यहाँ पे क्या बोला है CBT फॉर एबव सेंट्रल विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज। मल्टीपल फेजेज में आपका यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। जिस तरीके से NTPC का पेपर हुआ था अलग अलग फेजों में, उसी तरीके से ग्रुप डी का भी पेपर आपका अलग अलग फेजों में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम डेट। अच्छा, पहले फेज का एग्जाम डेट आपका दे दिया है। फेज 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम, देखिए 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक वो आपका पहले फेज का एग्जाम चलेगा। कितने फेज में रेलवे एग्जाम लेगा ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो संभवतः 6 से 7 फेज में यहाँ पे टोटल एग्जाम होने की संभावना है। इसके अलावा जो पहला फेज है वह 17 से 25 तक चलेगा और बहुत जल्द, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि NTPC में तुरंत नेक्स्ट फेज का आपका एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसी तरीके से आपका 25 के एक आध वीक का मैक्सिमम समय लेगा और नेक्स्ट फेज भी आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, सब्जेक्ट टू द प्रिवलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बोला है। इस पॉइंट में जो मेन बात था वह आपका यही था कि 17 तारीख से आपका पहले फेज का एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि आपका चलेगा कब तक, 25 तक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यह भी देखेंगे कि पहले फेज में किन लोगों का आपका पेपर होना है, किन लोगों का एग्जाम होना है। सेकंड पॉइंट में देखिए रेलवे ने क्या बोला है इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स द CBT हैज बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेज बाय ग्रुपिंग डिफरेंट RRCs। यहाँ पे कहना यह चाह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एक फेज में एग्जाम ले पाना संभव नहीं था, और अगर एक फेज में एग्जाम लिया जाता तो फिर सबका जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वो दूर दूर हो जाता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने क्या किया है कि मल्टीपल फेज में एग्जाम लेने का सोचा है। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम सेंटर हो वह बहुत ज़्यादा दूर ना हो। आगे देखिए इसके लिए क्या किया है उसने, CBT हैज बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेज बाय ग्रुपिंग डिफरेंट RRC। अलग अलग जो RRC है उसको यहाँ पे ग्रुपिंग करके एग्जाम ले रहा है। फेज 1 विल बी हेल्ड इन द वेरियस सिटीज ऑफ ऑल ओवर इंडिया फॉर ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 3 RRC नेमली। देखिए 3 RRC का एग्जाम पहले फेज में आपका ले रहा है, और इसी तरह से ग्रुप बना के अलग अलग RRC का एग्जाम आपका यहाँ पे होना है। तो पहले फेज में जिन RRC का एग्जाम होना है उसमें से है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ध्यान रखिएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर कौन कौन आएगा। इसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे और साथ में वेस्टर्न रेलवे, यानी इन तीनों ही, देखिएगा इन तीनों ही जोन का आपका पेपर होना है। इन तीनों ही जोन का पेपर आपका कब होना है, पहले फेज में होना है, यानी कि 17 से 25 तक में इन तीनों जोन्स का आपका एग्जाम होना है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, इसके अलावा यहाँ पे है दक्षिण मध्य रेलवे और साथ में पश्चिम रेलवे का, यानी इन तीनों रेलवे का एग्जाम आपका होना है 17 तारीख से। हम देखते हैं कि यहाँ पे इन रेलवेज के अंदर कौन कौन सा डिवीजन यहाँ पे आता है। देखिए अगर हम बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, इन्हीं जोन्स का आपका एग्जाम होना है। इसका हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे हाजीपुर है, और यहाँ पे जो डिवीजन है दानापुर, दरभंगा, धनबाद है, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर, इन सभी डिवीजन का एग्जाम आपका 17 से होना है। इसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आपका सिकंदराबाद, यह आपका हेडक्वार्टर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए इन सब सिटीज़ आपका, यह सब जो डिवीजन है वो आपका सिकंदराबाद के अंदर आता है। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे का भी आपका इसी डेट में एग्जाम होना है। वेस्टर्न रेलवे के अंदर वेस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई है, और इसके अंदर यह सब डिवीजन है आपका मुंबई है, बड़ोदरा है, रतलाम है, इसके अलावा अहमदाबाद है, यह सब है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने किन जोन्स में फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपने इन जोन्स में फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका एग्जाम वह 17 तारीख से होने वाला है। ठीक है, बाकी के जोन्स का भी बहुत जल्द आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए इन 2 पॉइंट्स के अलावा और देखते हैं अगले पॉइंट्स में क्या बोला है। एग्जाम शेड्यूल फॉर रिमेनिंग फेजेज RRC विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स, यानी बहुत जल्द आपका
बहुत जल्द अगले फेज़ का भी एग्ज़ाम डेट जो है वह अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही यह कंप्लीट होता है, फेज़ 1 कंप्लीट होता है, दूसरे फेज़ का आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट जो है वह अनाउंस हो जाएगा। आगे देखिए, बोला है द लिंक ऑफ व्यूइंग एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी। ट्रैवल अथॉरिटी जो आप लोग डाउनलोड करते हैं, ट्रैवल अथॉरिटी जो फ्री में SC/ST कैटेगरी के लोगों को मिलता है, SC/ST कैंडिडेट्स को मिलता है, वह जो है वह आपका 9 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 9 अगस्त के दिन आप जो है आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप भी लिंक उपलब्ध हो जाएगा RRC की वेबसाइट पे, जिससे आप एग्ज़ाम सिटी डेट को डाउनलोड करके और अपना जो फ्री का टिकट है वह आप बनवा सकते हैं, जो भी SC/ST कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, 9 अगस्त से आपको क्या करना है, पहले फेज के लिए टिकट बनवा लेना है। आगे देखिए, नंबर 5 बोला है कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल बी स्टार्ट 4 डेज प्रायर। देखिए यहाँ पे 4 दिन पहले, जब भी आपका एग्जाम होना होगा ना, उसके 4 दिन पहले ही आपको यहाँ पे कॉल लेटर मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कॉल लेटर मिलना है, ठीक है, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड मिलना है वह 4 दिन पहले, जब भी आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम डेट जो भी मेंशन होगा उसके 4 दिन पहले। जैसे अगर आपका एग्जाम 25 तारीख को है तो आपका 21 तारीख तक जो है आपको ई कॉल लेटर मिलना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में देखिएगा, नंबर 6 में क्या बोला है, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंटर इन द एग्जाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। यानी कि आपका आधार कार्ड से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है। ठीक है, इसके वजह से आपको करना क्या है कि अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वह आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जरूर जाना है। यानी एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, आधार कार्ड ओरिजिनल आपको अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। रेलवे यह कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो आप रेलवे का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, RRB का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ से आप जानकारी लीजिए, बाकी कहीं कोई आपको मिसलीड ना करे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, और नंबर 8 है बिवेयर ऑफ द टॉट्स हु आर ट्राइंग टू मिसगाइड। यह कहना यह चाह रहा है कि भाई बाकी जो अराजक तत्व है उससे आप बच के रहिए, कोई आपको मिसगाइड ना करे। ठीक है, रेलवे के नाम पे कोई आपसे पैसे ना ले, इस तरह का कुछ ऐसा नहीं होता है। तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है। मेन जो इसमें था वह यही था कि किन लोगों का पेपर आपका होना है। तो पेपर आपका यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सारे जोन्स वाले का पेपर आपका होना है 17 से 25 तक में। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका जो कॉल लेटर है वह 4 दिन पहले, एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आपका उपलब्ध होगा RRC RRB की वेबसाइट पे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है, इसलिए अपना आधार कार्ड जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसको अपने साथ लेकर के जरूर जाए। तो यह तमाम जानकारी थी जो आप तक हमें पहुँचाना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस टॉपिक के किन किन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाना है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।